हाय, क्या हालचाल यार। देखो इस वीडियो में जो कल हम लोगों ने वॉरियर सीरीज में 2.5 घंटे देकर 3 घंटे देकर पॉलिनोमियल्स को वन शॉट में पूरा कंप्लीट करा, डिटेल में सारे क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, कुछ भी स्किप नहीं करा। आज इस वीडियो में आपको मैं पूरी समरी देने वाला हूं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा है। वीडियो स्टार्ट होगा 10 सेकंड में और मैं बहुत तेज चलने वाला हूं। क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किस तरह के क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे, सब बताऊंगा। 3 2 1 गो। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा था बॉस क्या कि बॉस बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, पर उसमें से कुछ आपके पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैं पॉलिनोमियल्स कहता हूं? जिसमें वेरिएबल की पावर आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर सिंपल भाषा में होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 जो कुछ भी हो सकता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उठाता हूं, ठीक है, तो यहां पर x की पावर 1/2 है। अब 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। उसके बाद हमको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब समझाया। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को मैं पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री कहता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला पॉलिनोमियल उठाऊं तो x की पावर 2, x की पावर 1, पावर 2 सबसे बड़ी है, तो इस पॉली की डिग्री आपकी 2 हो गई। समझ में आया? उसके बाद दो टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब अगर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग हो तो पॉलिनोमियल का नाम अलग अलग। मोनोमियल बोलूंगा पॉलिनोमियल को अगर एक टर्म है, बाइनोमियल बोलूंगा पॉलिनोमियल को अगर दो टर्म्स है, ट्राइनोमियल बोलूंगा पॉलिनोमियल को अगर तीन टर्म्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको यह दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 तीन टर्म्स है पॉलिनोमियल में, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप ट्राइनोमियल कहते हैं। दो टर्म्स है पॉलिनोमियल में, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप बाइनोमियल कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब अगर पॉली की डिग्री 1 तो उसको मैं लीनियर पॉली कहूंगा, अगर पॉली की डिग्री 2 तो उसको मैं क्वाड्रेटिक कहूंगा, अगर पॉली की डिग्री 3 तो उसको मैं क्यूबिक कहूंगा, अगर पॉली की डिग्री 4 तो उसको मैं बाय क्वाड्रेटिक कहूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला पॉली था हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री 3, तो इसको मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकता हूं, या फिर और अच्छे से दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, तो क्यूबिक बाइनोमियल कह सकता हूं। यह हमने कुछ बेसिक बातें समझी। फिर हमने ये समझा कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, तो 2 हो गया -2, 9, 9/2 -5, ये सब आपके नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। इनकी डिग्री क्या होगी? इनकी डिग्री 0 होती है। रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो को ही मैं जीरो पॉलिनोमियल कहता हूं। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो के साथ x की पावर 0, जीरो के साथ x की पावर, आप जीरो के साथ x की पावर कुछ भी लगा सकते हो और x की हाईएस्ट पावर को आप डिग्री कहते हैं। अब x की आप कुछ भी पावर लगा सकते हैं, इसलिए उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, आप नहीं बता सकते क्या होगी। समझ में आया गुरुजी? उसके बाद हम लोगों ने समझा वैल्यू ऑफ अ पॉली का मतलब क्या। जैसे ये पॉली है, लीनियर पॉलिनोमियल है, आप यहां पे x की जगह कुछ भी वैल्यू डालते जाओगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती जाएगी, है ना। तो वैल्यू ऑफ अ पॉली का मतलब आपको समझ में आ गया। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो आप पॉलिनोमियल में डालें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप x की जगह 2 रख देंगे तो -2 + 2 0 होता है, तो x की जगह 2 रखने पर पॉली की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 ऑफ द पॉली हो गया 2। वेरिएबल की वो वैल्यू 5 जो पॉली की वैल्यू को 0 बना दे, वो 0 ऑफ द पॉली होता है। समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा? ये समझा कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक 0 होता है, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 zeros होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं। क्यूबिक के डिग्री 3 तो मैक्सिमम 3 zeros। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि जितनी डिग्री उससे या उससे कम जीरोस होते हैं। मतलब मानो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो उसके कितने जीरोस होंगे? 5 या उससे कम, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, डिग्री से ज्यादा जीरो नहीं होता। हमने ये सीखा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोगों ने जनरल फॉर्म समझा लीनियर और क्वाड्रेटिक का, जो हमें क्लियर है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। मतलब दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉली होगा वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये लिया तो आपको समझ में आना चाहिए a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5।
क्लियर है? क्लियर है बॉस। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली ये सीखा कि आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के ये बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये किसी अनशंट पॉली का ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट या टच करता है वो ग्राफ, उतने जीरोस होते हैं। तो इसका एक जीरो, भाई 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 जीरोस, 1 2 3 3 जीरोस, 1 पॉइंट पे 1 जीरो, 1 पॉइंट पे 1 जीरो, 1 2 3 4 4 जीरोस। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है या टच करता है उतने जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के। समझ में आया? आया। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी। क्या? चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। उन 2 जीरोस को मैंने क्या बोला? अल्फा और बीटा बोला। समझ में आया? उन 2 जीरोस को मैंने क्या बोला? अल्फा बीटा बोला। मैंने एक चीज देखी, आपको देखो दोस्तों जनरल फॉर्म भी पता होना चाहिए। मैंने एक चीज देखी कि उसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट समझते हो? ए बी सी कोएफिशिएंट्स है भाई, ए एक्स स्क्वायर का, बी एक्स का, सी एक्स की पावर 0 का, है ना। तो ए बी सी और उसके जीरोस के बीच में एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशनशिप होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लग जाएगा। क्या? कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा सी अपॉन ए के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, बहुत बढ़िया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आप लोग के लिए ये नहीं और आसान बताता हूं, जैसे कि मैंने दोस्तों आप लोग के लिए ये वाला पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 5। सम मतलब भाई इस क्वाड्रेटिक पॉली के 2 जीरोस होंगे, इस क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होंगे। मानो मैं आपको बता रहा हूं 2 जीरोस होंगे, वो दोनों जीरोस का जो सम होगा ना वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। बी मतलब आपको दिख रहा है, बी मतलब -5, ए मतलब 3। जो दोनों जीरोस का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सी अपॉन ए के बराबर होगा। तो भाई सिंपल आपको समझ में आया। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं उन दो, उसके 2 जीरोस का सम क्या होगा, आप डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए से बता सकते हैं। उनका प्रोडक्ट क्या होगा, आप डायरेक्ट सी अपॉन ए से बता सकते हैं। समझ में आया? फिर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया बॉस कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जहां पर अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है किसके? इसके। तो तुम्हें डायरेक्ट क्या समझ में आना चाहिए, पॉलिनोमियल देख के डायरेक्ट तुम्हें एक चीज बता दो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा प्लस बीटा मतलब इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस का सम, अल्फा इंटू बीटा मतलब इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस का प्रोडक्ट। फॉर्मूला तुम्हें पता है, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए। देखो तो बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 1। बी और ए की, सी और ए की वैल्यू रख दो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। बस देखो, बस देखो, जो आपसे पूछा गया, एक सेकेंड, जो आपसे पूछा गया वहां पर अल्फा इंटू बीटा तो आपको पता ही है, देखो दिख रहा है -4। इसको आपने क्या करा, एलसीएम लिया, तो अल्फा बीटा ऊपर बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा की जगह आप ये लिख दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह आप ये लिख दो। सिंपल। बस आपको पॉलिनोमियल देख के क्या लिखना आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू लिखना आना चाहिए। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे 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 बोला गया भाई, जैसे ये आपको पॉलिनोमियल का 1 जीरो दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल का 1 जीरो दिया हुआ है, दूसरा जीरो कैसे निकालोगे? तुम्हें सिंपल फॉर्मूला पता, क्या कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा तुमने सी अपॉन ए के बराबर रखा, तो 1 जीरो तो 2/3 दिया हुआ है, आपको एक और जीरो निकालना है। 1 जीरो 2/3 दिया, आपको एक और जीरो निकालना है। सी और ए की वैल्यू पॉलिनोमियल देख के समझ में आ रहा है, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 3। समझ गया? तो देखो आपको बीटा आ गया, दूसरा जीरो आ गया। तो इस फॉर्मूले की मदद से दोस्तों आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी, क्या? अभी तक आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 चीजें निकालना सीख गए, एक तो जीरोस और एक तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया बहुत बेहतरीन सा, क्या कि अगर आपको मानो जीरोस दे दिए जाएं, अगर मैं आपको 2 जीरोस दे दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होंगे? अगर मैं आपको 2 जीरोस दे दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होंगी? आप बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? के मतलब, के मतलब कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फॉर एग्जांपल मानो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस है 2 और -5,
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बस आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। मैंने बार बार बताया, बस आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने कल का लेक्चर देखा तो प्लीज एक बार कमेंट करना कि मैंने क्या बताया था। क्या बस आपको दो चीजें पता होनी चाहिए? क्या